अस्सलाम वालेकुम। डॉन ऑफ नया पाकिस्तान के साथ खुश आमदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ फ़याज़ महमूद मौजूद हैं, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। और हमने मिल के ये सारा केस कवर किया है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ और उनके ख़ानदान के अफराद का जो केस है। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस पहुँच कर अब तकरीबन वो दाखिल दफ्तर जो है वो होने वाला है, क्योंकि अदालत की जानिब से बड़ा रिस्ट्रेन का मुज़ाहरा किया गया है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस आने के लिए काफ़ी वक्त दिया गया है। अदालत ने बार बार तारीखें दी कि आप अदालत के सामने सरेंडर कर लें, उसके बाद जो है अगला रिलीफ़ जो आप लेना चाहें उस पर बाद में बात की जाएगी। लेकिन अदालत की जानिब से जितना भी वक्त दिया गया, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो है वो अदालत में पेश नहीं हुए। और इसी सिलसिले में आज जो है 2 केसेस की समाअत थी। एक तो जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की बरियत की अपीलें हैं, उसी के सीक्वेंस में जो है उनको इश्तिहारी करार देने का वो जो सिलसिला है वो चल रहा था। और दूसरा ये कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से अदालत ने राय तलब की थी, तो उस पर भी आज अदालत में कुछ जो भी कार्रवाई हुई है। इस पे मैं केस की जो समाअत हुई है वो तो अपनी जगह, लेकिन मैं एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहता हूँ फ़याज़ महमूद से कि आप एक पूरे पस मंज़र को जानते हैं इस केस के। क्या अब शरीफ ख़ानदान के लिए अदालतें वो उन्होंने एक साइड पे नहीं कर दिया अदालतों को? इमरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने जो कहा ना, उन्होंने अदालतों को एक साइड पे कर दिया है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि शायद उन्होंने फ़ैसला कर लिया, अब उन्होंने फ़ैसला अदालतों से नहीं बल्कि कहीं और से लेना है, और यही वजह है कि शायद वो अब अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। एक तो रीज़न ये है कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस दिन जब उनका केस जो राइट ऑफ हियरिंग है वो उनसे ले लिया, यानी कि अदालत ने करार दे दिया कि आप इश्तिहारी हैं और जब तक आप सरेंडर नहीं होते, क्योंकि आपको याद हो कोतवाल खाना रेफरेंस में जब वो इश्तिहारी हुए तो अदालत ने कहा कि अब उनको सरेंडर करना ज़रूरी है। जब तक कोई मुल्ज़िम सरेंडर नहीं करता उसका कोई राइट नहीं है। तो उसके बाद ख्वाजा हारिस ने पेश होना बंद कर दिया और उसके बाद अदालत ने उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ किया। एमन फील्ड रेफरेंस और अल अजीज़िया रेफरेंस में आज उसमें दो रिपोर्ट्स भी सबमिट हुई हैं। एक वज़ारत ख़ारजा ने जमा करवाई है और एक अटॉर्नी जनरल ऑफिस में, जिसमें उन्होंने बताया कि इश्तिहारात से मुतल्लिक वो वेल अवेयर हैं और वो अपने इन केसेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं उससे मुतल्लिक भी मियां नवाज़ शरीफ मुकम्मल तौर पर आगाह हैं, लेकिन वो जानबूझकर अब अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। तो इस्तदा की गई है कि उनको इश्तिहारी करार दे के इस केस की जो कार्रवाई है 88 की ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 88 की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो आज की हेयरिंग के इख्तिताम हुआ उस पर आपको देखना होगा कि वो कहाँ पे हुआ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बज़ाहिर तो यही लगता है, होता भी यही है कि जब किसी भी इश्तिहारी का उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है प्रोक्लेम ऑफेंडर, तो उसका केस दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये केस दाखिल दफ्तर नहीं हो रहा, बल्कि एक नया इसमें मुद्दा खुलने वाला है, वो है जज अरशद मलिक की वीडियो का स्कैंडल। आपको याद होगा आज लास्ट आखिरी जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, उन्होंने यही कहा, नैब प्रोसिक्यूशन टीम से कहा कि आप हमें ये बताएं कि इसका अब केस का आगे जाके करना क्या है। तो जहांज़ेब बरवाना साहब ने ये कहा है कि इसमें 2 हमने CM भी डाली हुई हैं। तो जज साहब ने कहा, आमिर फ़ारूक साहब ने, कि जब अपीलें डिस्कस होंगी तो ज़ाहिरी बात है वो आपकी वो जो CM है वो भी डिस्कस होंगी, और वो CM है जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल से मुतालिक हैं। और मुझे लग रहा है कि आइंदा जो यहाँ पे ये मतलब अपीलें जब होंगी, जब नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा तो फिर क्या अपीलों पे यकतरफा समाअत हो सकती है? इसमें बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अपीलें उनके पास आई हुई हैं और ये ख्वाजा हारिस की आर्गूमेंट थी कि जब एक एडमिट हो जाती है कोई अपील तो उसको डिसाइड करना ज़रूरी होता है। अब ये देखना ये होगा कि अदालत क्या मियां नवाज शरीफ के वकील को ही कहती है कि वो आके पेश होके कर दें, या कोई सरकारी वकील वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है मियां नवाज शरीफ को, क्योंकि वो तो इश्तिहारी हैं और उनके जो वकला हैं वो पेश भी नहीं हो रहे। तो बज़ाहिर 2 दिसंबर को बड़ी चीज़ें क्लियर होनी है। एक तो आज उन्होंने भी कह दिया कि यही लग रहा है कि पोजीशन यही होगी, उनके जो अफसरान हैं, ये पक्का काम हो रहा है कि अफसरान के बयानात कलमबंद हो जाएंगे। जब वो बयानात कलमबंद होंगे तो उसके बाद उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फिर ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 88 की कार्रवाई का आगाज़ होगा, और साथ ही साथ अदालत मेरे ख्याल में उस सवाल का जवाब मांगेगी जो आज नैब के सामने रखा है, जो नैब को कहा है कि आइंदा समाअत पे आपने हमें कानूनी तौर पे बताना है कि उन अपीलों का क्या करना है, और जो CM आई हुई हैं जो जज अरशद मलिक से मुतल्लिक है उनका क्या करना है। तो ये
2 दिसंबर तक की जो डेट है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें चीज़ें क्लियर होंगी और 2 दिसंबर को ही इस पे सामने आ जाएंगी कि अब अदालत जो किस तरफ मामला लेके जाती है। तो देखते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ जो आपको भी याद होगा कि मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जिस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दोबारा फ़िक्स हुई हैं, तो मुझे उसी टाइम ही समझ लग गई थी कि ये अपीलें दोबारा फ़िक्स क्यों की जा रही हैं। तो इससे एक चीज़ ज़ाहिर हो रही थी कि जैसे अब उनका अदालतों पर एतमाद नहीं रहा, और क्या अदालत इस मामले को आगे यकतरफ़ा कार्रवाई चला के इसको मज़ीद मुतनाज़ा बनाएगी? इमरान, मेरी उनसे बात भी हुई है, उनके लोगों से जो बड़े उनके करीब हैं, लंदन में भी हुई है। मेरी उनसे बड़ी तफसीली बात हुई। मैंने कहा कि आप पीछे क्यों हट गए, तो क्यों आप एतमाद नहीं कर रहे। मैं यही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैंने कोशिश की, तो वो ये कहते हैं कि जब हम पेश हो रहे थे तो आपको नहीं मालूम कि हमें सज़ाएँ कैसे दी गई। वो कहते हैं कि हमने इन्हीं अदालतों पे जो एतमाद किया था बात, लेकिन हमें वहाँ से मिला क्या, हम इतनी बार पेश हुए लेकिन हमें मिला क्या। तो मैंने कहा इससे तो आपका लॉस होगा, एक ना एक दिन तो आपको एतमाद करना पड़ेगा। वो कहते हैं जब वक्त आएगा हम ज़रूर कर लेंगे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि वो शायद इस पोजीशन में नहीं है। या तो वो चाह रहे हैं कि यकतरफ़ा कार्रवाई हो जाए, वो पॉलिटिकल गेन करना चाह रहे होंगे कि जब यकतरफ़ा कार्रवाई हो जाएगी तो इस अपीलों को डिसाइड यकतरफ़ा अगर कर दिया जाता है तो ज़ाहिर बात है पॉलिटिकली गेन वो ज़रूर करेंगे। जैसे आपको याद होगा आसिफ अली ज़रदारी साहब पे जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद हुई, हालांकि उनके वकील जिसका वकालतनामा अदालत में मौजूद था वो वहाँ पर मौजूद थे, और उनके जब फ़र्द जुर्म आयद हो गई तो आसा भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने एक नैरेटिव बिल्डअप किया। वो ये किया कि बग़ैर वकील की मौजूदगी में, वकील की मौजूदगी के बग़ैर आसिफ अली ज़रदारी पे आज फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। हालांकि उस दिन फ़ारूक एच नाइक नहीं मौजूद थे, लेकिन वो वकील मौजूद थे जिन्होंने आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से वकालतनामा जमा करवाया हुआ था। फिर अगली हेयरिंग पे इनको याद आया, फिर इन्होंने 2 वकला जो 3 वकालतनामे जमा हुए थे, फिर फ़ारूक एच नाइक साहब का वहीं पर रहा, फिर 2 वकला के वापस हो गए। वकील तो मौजूद था तो, लेकिन पॉलिटिकली उन्होंने गेन कर लिया। इसी तरह नून लीग भी कर सकती है। नून कह रही है कि जब वक्त आएगा तो हम कर लेंगे। वक्त ये अभी एक वक्त की बात, तो मरियम नवाज़ का भी एक इंटरव्यू जो BBC को उन्होंने दिया और उसमें कहा गया कि फ़ौज हमारा इदारा है और हम उनसे बात करेंगे, PDM के प्लेटफॉर्म पे भी बात हो सकती है। तो ये PDM मूवमेंट और मुस्लिम लीग नून कहीं पे पीपल्स पार्टी का भी ये आ जाता है कि पीपल्स पार्टी को ये लगने लग जाता है कि जैसे मौलाना फजलुर रहमान जो है वो मुस्लिम लीग नून की B पार्टी बने हुए हैं, जो कुछ नवाज शरीफ कहते हैं वही ये स्टैंड ले लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान। तो पीपल्स पार्टी क्या एस्टेब्लिशमेंट से जो मुस्लिम लीग नून है, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो इंतज़ार कर रही है कि उनसे बात करेगी, उधर से कोई डील होगी? लेकिन उधर से तो वो एक साफ़ जवाब भी आ चुका है ज़ुबैर साहब को कि जो अदालतों के मामलात हैं वो अदालतों में हल होंगे। तो ये क्या मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि जो पिछले 3 साल से हम ये सारी चीज़ें कवर करते आ रहे हैं, तो अब इस पॉइंट पे आके कि जब केस उनके दाखिले दफ्तर होने जा रहे हैं और कौमी ख़जाने को क्या मिला, कुछ नहीं मिला, ठीक है। हम मुसलसल जैसे स्कूल में हाज़िरी लगवाते थे, हमारी 3 साल से यहाँ पे जो है ना वो वैसे क्लासेस हो रही हैं। तो ये अब 3 साल का कोई आप एक निचोड़ बताएं कि इन केसेस में से क्या निकला है, मुस्लिम लीग नून को क्या नुकसान हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ है, और कौम का इसमें क्या, कौम को क्या हासिल हुआ है? सर जी, इसमें कौम को तो अभी तक कुछ नहीं मिला, खोटी कूड़ी भी नहीं मिली। जो उनकी सज़ाएँ हैं वो तो सस्पेंड हुई हैं, और अभी भी जो बातें चल रही हैं वो यही चल रही हैं कि अदलिया नहीं बल्कि कहीं पे और फैसले होने हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई दुरुस्त रवैया नहीं है। अल्टीमेटली फ़ैसला तो अदलिया नहीं करना है, लेकिन ये जो एक तासुर बिल्डअप हो रहा है तो ये दुरुस्त नहीं है। तो 3 साल 4 साल हो गए ये पूरा मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें जो है ना ये डैमेज करेगी चीज़ कि एक तरफ आप जमहूर का मुकदमा लड़ रहे हैं, आप चाहते हैं कि अवाम की हुक्मरानी और मुल्क में जो है वो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लेके चल रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से हम बात करें और एस्टेब्लिशमेंट हमें जो है वो रिलीफ दे। तो ये देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। देखें उनके जो वकला की एक टीम है, ख्वाजा साहब हैं और उनके दूसरे अमजद परवेज़ साहब हैं, बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, और उन्होंने ज़ाहिर बात है ये सोच समझ के इनको मशवरा दिया होगा। पता है हमसे वो अक्सर बातें भी कर लेते थे। तो मुझे अब ये बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि नून लीग सोच चुकी है
कि इसको यकतरफा ही चलने देना है ताकि हमने पॉलिटिकली गेन करना है। ये वो मुकदमे को पॉलिटिकली गेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और पहले भी खैर किया है, लेकिन अब वो ज़्यादा करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब का जो मामला है वो बड़ा गंभीर है। वो मुझे बज़ाहिर वो लग रहा है कि PDM के प्लेटफॉर्म से और कोई फ़ायदा ले रहा है या नहीं ले रहा, वो मुसलसल ले रहे हैं। आज भी वो 2 फ़ायदे लेके गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। तो एक तो उन्होंने वो तरमीम करवा ली है और दूसरी जो मंजूर हो गई है, दूसरी उनकी अबूरी ज़मानत में भी तौसी हो गई है। ज़बरदस्त उनका निज़ाम चल रहा है। परसों वो एडमिट भी हो गए, 11 अक्टूबर को वो डिस्चार्ज हुए थे और उसके बाद जैसे ही ये फिक्स हुई 22 नवंबर को फिर वो एडमिट हो गए। तो अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो गेन कर रहे हैं, उस तरह से चल रहे हैं। थैंक यू सो मच फ़ियाज़। ये 3 साल के बाद अब जब ये केसेस जो है वो दाखिल दफ्तर होने जा रहे हैं और मुद्दा वहीं पे आ गया है कि अदालतों में केस अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन जो है सुनवाई इनकी कहीं और होने की तवक्को की जा रही है कि गेन जो करना है वो कहीं और से सेटलमेंट करके डील करके, अगर डील ही करनी है तो फिर ये महाज खड़ा क्यों किया था। ये वो सवाल है जो हमेशा जो है वो हमें आगे भी इसका सामना करना पड़ेगा। इंशाल्लाह जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।